everybody got involved in Founders Day and our teachers were given this task I think 15 days back कि अपना प्रिपेयर करिए जो करना। तो सब ने मिलजुल के अपना पूरा मतलब जोश से आगे बढ़े। कुछ टीचर्स अब सोच रहे हैं कि हमें भी कुछ दिखाना चाहिए था। जितने लोग मैम को जानते हो ये जानते हैं कि मैम खाली बैठने वाले लोगों में से हैं नहीं, तो उनको रहता है कि हमेशा कुछ ना कुछ करे, कुछ नया करे, कुछ और जुझारू करे। तो आई गिव हर ऑल द बेस्ट कि और अच्छा करे, अपने लाइफ में और आगे बढ़ें। वो आगे बढ़ेंगे, हमें उनसे सीखने का मौका मिलेगा और शायद हम वो सीख कर हम भी और आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, बोलो ज़िंदगी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हूँ मैं स्कॉलर्स अबाउट स्कूल महंगपुर ब्रांच। हमारे साथ हैं स्कॉलर अबाउट स्कूल के एमडी सर हैं राणा राहुल सर। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है बोलो ज़िंदगी में आपका। थैंक यू सो मच। हमारे साथ स्मृति रावत मैम है जो प्रिंसिपल हैं स्कॉलर अबाउट स्कूल के। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, आज जो है स्कूल में जो इनके फाउंडर हैं डॉक्टर बी प्रियम मैम, उनका जन्मदिवस बर्थडे जो है वो मनाया गया, लेकिन यहाँ पर फाउंडर्स डे के तर्ज पे आप लोग मनाते हैं स्कूल में, इसका क्या उद्देश्य रहा है? एक्चुअली ये स्कूल को मैम ने स्टार्ट किया, ये उनकी उपज है और वी एक्चुअली वांटेड टू क्रिएट अ लेगेसी कि आज वो हैं तो भी ये फाउंडर्स डे की तरह से मनाया जा रहा है और कल जब वो नहीं भी रहेंगी तो भी ये फाउंडर्स डे की तरह से ही स्कूल में मनाया जाएगा हमेशा और हमेशा के लिए। तो ये एक है कि उनका एक लेगेसी को क्रिएट किया जा रहा है ताकि ये हमेशा से चलता रहे। यानी उनके जन्मदिन को आप हमेशा के लिए ये फाउंडर्स डे इस स्कूल के लिए, चाहे कहीं भी कितने भी ब्रांच हो, सारे ब्रांचेज में ये सेलिब्रेट किया गया है मैम को लेकर। क्या क्या खास खास तैयारियां रही, क्या आपको अच्छी लगी? क्योंकि टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट तो अमूमन करते ही हैं, आज टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया। जी बिल्कुल। एक्चुअली हमने टीचर्स को मैं कुछ क्या बोलूँ इसमें, एक्चुअली मैम ने ज़्यादा किया था, बट वी एक्चुअली वांटेड ऑल द टीचर्स टू गिव देयर टैलेंट आउट। आप क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या नहीं भी अगर है तो आप टीम वर्क, हम लोग जैसे अपने स्कूल्स में बच्चों को टीम वर्क भी सिखाते हैं, तो ये टीम वर्क टीचर्स ही सिखाते हैं। तो अगर उनमें टीम वर्क नहीं हो तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? सो उनमें भी टीम वर्क है। आप देखे होंगे प्रोग्राम्स में, जैसे कुछ टीचर्स ने डांस किया, कुछ ने गाना गाया, ग्रुप में भी हुआ ये सारा चीज़। कुछ नहीं भी हो सकता तो कुछ ना कुछ आके वो बोले, उनका एक्सपीरियंस मैम के साथ, सब चीज़ उन्होंने शेयर किया। तो ये चीज़ बताता है कि मैम के साथ एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा है, कैसे वो ग्रो किए हैं मैम के अंडर में। दूसरा, वो अपने इनर टैलेंट को कैसे निखार के बाहर लाते हैं। और सर, अगर मैं एक यूनिक चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि बहुत कम, मतलब मैं कहूं कि ना के बराबर, 100 में 1% मैंने देखा है आज तक कि किसी स्कूल में वहां के प्रिंसिपल, वहां के एमडी वो परफॉर्म करते हैं। ये बड़ा यूनिक लगा हमें स्कॉलर अवार्ड में। ये क्रिएशन किन का था, आपका या प्रिंसिपल मैम का? ये क्रिएशन वैसे तो मैम का ही था। अच्छा। इसमें मैं क्रेडिट बिल्कुल नहीं लूँगा क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम मैम ने खुद इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, इसका सोचा इन्होंने है, क्या करना है क्या नहीं करना है सब इन्होंने ही सोचा है। सो यस, ऑल क्रेडिट गोस टू हर। क्या करना है कैसे करना है इन्होंने ही बोला कि एक्चुअली इन्होंने कल मुझे नहीं, परसों रात को मुझे बताया कि सर आपको भी डांस करना है और मैंने बोला ओके। अब देखिए, अगर कोई और जगह होता, कुछ और होता तो शायद एक हिचक सी होती, लेकिन जैसे मैम का उनका एक्सपीरियंस रहा है 27 साल का, वो एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है 27 साल का इस स्कूल के लिए। तो मेरा तो ये घर ही है। बिल्कुल। तो मेरे लिए ये डांस करना या गाना गाना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। हाँ, सबका एक टाइम होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। आपने देखा होगा आज बच्चों की छुट्टी है तो सारे टीचर्स ही थे यहाँ पर जो अपना टैलेंट भी दिखा रहे थे, जो गाना भी गा रहे हो या डांस कर रहे हो, कुछ भी हो। और हर क्षेत्र में, ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ डांस ही हुआ, डांस, कविता, पोयम, जोक, मिमिक्री, तमाम चीज़ें हुई। और ये इन सब चीज़ों के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो यहाँ के प्रिंसिपल मैम के है। तो मैम, आप इतना कुछ क्रिएट कर लेती हैं बड़ा जल्दी, फटाफट। नहीं, फटाफट तो नहीं, मैंने कुछ नहीं भी तो 1 महीने से तो सोचा था कि क्या करें, कैसे करें। बच्चों का पढ़ाई भी नहीं मिस होना चाहिए, उनका फाउंडर्स डे में इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए। बिल्कुल। और बट हमको भी अपना एंजॉयमेंट चाहिए और अपना टाइम चाहिए। तो सब चीज़ सोच के हमने क्या किया, 2 दिन से हमने स्पोर्ट्स करवाए, जिसका छोटा सा वीडियो आपने देखा था। तो सारे बच्चे उसमें भाग लिए, एक भी बच्चा नहीं छूटा। फिर फाइनलिस्ट करवाए, आज सारे फाइनल मैचेस थे, वॉलीबॉल, क्रिकेट,
खो खो, कबड्डी, सारे फाइनल्स आज हुए, जूनियर्स के कल हो चुके। तो हम लोगों ने स्कूल ऐसे मैनेज किया कि एक दिन जूनियर का ऑफ, एक दिन सीनियर का ऑफ, और मैचेस करवा दिए। तो एवरीबडी गॉट इन्वॉल्व इन फाउंडर्स डे एंड आवर टीचर्स वर गिवन दिस टास्क आई थिंक 15 days बैक कि अपना प्रिपेयर करिए जो करना। तो सब ने मिलजुल के अपना पूरा मतलब जोश से आगे बढ़े। कुछ टीचर्स अब सोच रहे हैं कि हमें भी कुछ दिखाना चाहिए था। मतलब ये कितना अच्छा मैसेज है ना मैम कि एक आपके एमडी का या फाउंडर का अगर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ना कि सिर्फ घर पे केक कटिंग या फिर बाहर रेस्टों में, वो बल्कि अपने संस्था के साथ, तमाम लोगों के साथ जिनके साथ वो पूरे साल वक्त गुजारते हैं, उनके साथ वो सेलिब्रेट करते हैं एक फाउंडर डे के तौर पे। और सारे बच्चों को स्पोर्ट्स का परफॉर्म करने का मौका मिलता है, वहाँ के टीचर्स को परफॉर्म करने का मौका मिलता है, हर क्षेत्र के विधा में, सिंगिंग, एक्टिंग, सारा कुछ। तो एक कितना सुपर्ब मैसेज है बाकी स्कूलों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हम लोगों को दिस इज़ लाइक फाउंडर्स डे इज़ लाइक वी आर ऑल फैमिली। हर स्कूल एक फैमिली है, हर सोसाइटी एक फैमिली है। तो फैमिली के साथ तो सेलिब्रेशन होना बनता है। और मैं मतलब मिस करती थी ये चीज़। तो जैसे ही मैं मतलब थोड़ा बहुत प्रिंसिपलशिप में आई तो मैंने नहीं, अब डिसीजन फटाफट चेंज किया जाए और हमको हमारे स्टाफ को और फाउंडर को और मैनेजिंग डायरेक्टर को एक दूसरे स्तर पर जोड़ना चाहिए। हम लोग काम से तो जुड़े हैं पर थोड़ा सा इन्जॉयमेंट में भी हम लोग को साथ इन्जॉय करना चाहिए। और रिस्पेक्ट तो मेंटेन होता ही है, डिग्निटी मेंटेन है, बट इन दैट वी आर इन्जॉइंग ऑल्सो। दैट्स अ वेरी गुड, वी शुड ऑल डू, ऑल स्कूल्स। ये कैसे पॉसिबल हो जाता है आपके लिए कि आप स्कूल में तो प्रिंसिपल रहते ही हैं, सारे कार्यभार आप संभालते ही हैं, मगर इवेंट में भी जो है ना, वहाँ के भी जो है प्रिंसिपल आप बन जाती हैं। मतलब हर चीज़ स्टार्टिंग इवेंट की एंकरिंग तक जो है वो आप संभाल लेती हैं, सब चीज़। मतलब होता है ना कि अपने मेरे माइंड में कितना कुछ है, ये मैनेज करना है, वो मैनेज करना है, और सबके साथ साथ एंकरिंग भी कर लेना, लोगों के साथ हंसी मजाक जोकिंग सारा कुछ मैनेज कर लेना। ये पावरफुल परफॉर्मर मैं आपको कहता हूँ। नहीं, एक्चुअली क्या है, इन्जॉयमेंट ज़िंदगी का सूत्र मुझे बहुत टाइम से मुझे पता है कि इफ़ आई इन्जॉय समथिंग वो मुझे कभी भी स्ट्रेस नहीं देगा और उसमें मैं सबसे अच्छा कर लूँगी। मतलब जितने लोग हैं सबसे अच्छा मैं कर सकती हूँ अगर मैं इन्जॉय करूँ तो मैं सब चीज़ इन्जॉय करती हूँ। एकेडमिक्स भी इन्जॉय करती हूँ, स्टूडेंट्स को भी इन्जॉय करती हूँ, उनको डिसिप्लिन करना भी इन्जॉय करती हूँ, टीचर्स को डिसिप्लिन करना भी इन्जॉय करती हूँ, और इवेंट तो मैं 100% इन्जॉय करती हूँ। सो इफ़ वी इन्जॉय, आप भी ये जो करते हैं आप इन्जॉय ही करते हैं तभी आप ये कर पाते हैं। तो जिस जगह आप अपना दिल, इन्जॉयमेंट, खुशी जड़ जाएगी तो 100% आप कर ही सकते हो और उसमें फिर दिमाग नहीं लगता है, फटाफट अपने आप होता है। चलिए, तो आप समझ सकते हैं कि जिस स्कूल के प्रिंसिपल की ये थॉट्स हैं, ये थिंकिंग है, तो उनके बच्चों के भी जो है वो माइंड्स किस ओर जाएंगे और कितने खुलकर वो जिएंगे और खुलकर वो हर क्षेत्र में भाग लेंगे, प्रतिभागी बनेंगे और नाम ऊंचा करेंगे स्कूल का, अपने देश का, अपने राज्य का, सब कुछ का। मैम, जाते जाते मैं एक वक्त चाहूँगा कि मैम का जो आज फाउंडर्स डे है, मैम के बर्थडे पे उपलक्ष्य में जो आप लोग बनाते हैं, मैम के लिए क्या मैसेज देंगे आप? मैम को मैं बस ये बोलूँगी कि वो खूब लंबा जिए। मतलब लिटरली वो मधुकर झा सर जो आए थे जीटी गोयनका के प्रिंसिपल, वो बोल के गए कि 127 फाउंडर्स डे देखना है। तो वाकई भगवान करे उनकी बात सच हो, क्योंकि वो लॉन्ग जिए, हेल्दी जिए, खुश रहें, और भगवान ने तो उनको सब कुछ दे ही रखा है, मैं क्या बोलूँ। बहुत थैंक यू मैम, बात करने के लिए हमारे साथ और तमाम चीज़ों को खुलकर बारीकियों से बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सर, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो फाउंडर हैं डॉक्टर बी प्रियम मैम, उनका जन्मदिन, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम को? मैम को मैं क्या मैसेज दूंगा, वो तो शी इज़ लाइक द क्रिएटर ऑफ द स्कूल। तो उन्होंने जो क्रिएट किया है वो दिन भर बढ़े, फूले और बढ़े, इससे उनका ड्रीम जो होगा वो साकार होगा। और 1 क्यों, 2 क्यों, 3 क्यों, 4 क्यों, और 5-6 खोलें, अपनी ड्रीम को ट्रू करें। और जब तक भगवान की कृपा रही तब तक करते रहें। मैम वैसे भी जितने लोग मैम को जानते हो ये जानते कि मैम खाली बैठने वाले लोगों में से हैं नहीं। तो उनको रहता है कि हमेशा कुछ ना कुछ करे, कुछ नया करे, कुछ और जुझारू करे। तो आई गिव हर ऑल द बेस्ट कि और अच्छा करें अपने लाइफ में और आगे बढ़ें। वो आगे बढ़ेंगे, हमें उनसे सीखने का मौका मिलेगा और शायद हम वो सीख कर हम भी और आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर। और बोल ज़िंदगी की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप शहर के बाद राज्य को क्रॉस करें, स्टेट के बाद कंट्री को क्रॉस करें और बहुत आगे ये स्कॉलर अवार्ड का नाम जाए पूरे देश दुनिया में। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू सर।